एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी केयर। आज हम स्टार्ट करेंगे डिजीज कंडीशन रिलेटेड टू ब्लड। इरेथ्रोसाइट डिसऑर्डर। इरेथ्रोसाइट्स क्या होते हैं? हमारे आरबीसीज होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या नॉर्मल काउंट है रेड ब्लड सेल्स का। ये हमारा क्या एनीमिक काउंट, मतलब कि जो हमारे आरबीसी कम हो जाना। ठीक है, अगर आपसे पूछें कि जो आपके आरबीसी हैं उनका नॉर्मल अमाउंट कितना होता है, 4.8 से 5.8 मिलियन तक। ठीक है, ये क्या इसका नॉर्मल काउंट है। इन केस आपके जो आरबीसी उनका डाउनफॉल हो जाए, ठीक है, कम प्रोडक्शन हमारे आरबीसी का, तो वो क्या करता है, अनीमिया में लीड करता है। ठीक है, देखो अनीमिया। अनीमिया इज इनएबिलिटी ऑफ द ब्लड टू कैरी इनफ ऑक्सीजन टू मीट बॉडी नीड्स बिकॉज लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी। अनीमिया कब होता है कि जब हमारी बॉडी में लेस अमाउंट का क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा, एचबी कम होगा। ठीक है, अब जो हमारा एचबी है उसका मेन प्रोडक्शन कौन करता है, आरबीसी करते हैं, रेड ब्लड सेल्स। अगर हमारे आरबीसी कम होंगे तो हमारा एचबी भी कम होगा और हमें अनीमिया हो जाएगा। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया ऑन द बेसिस ऑफ कोज। क्या क्या, ब्लड लॉस, कोई भी एक्सीडेंट वगैरह है, ठीक है, कोई इंजरी है, उसमें हमारा एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल ब्लड सेल। जो हमारे नॉर्मल ब्लड सेल है वो कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर क्या, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल, कि जो हमारे ब्लड सेल है हमारी बॉडी में उनका ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्या, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, नोमोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक एंड मैक्रोसाइटिक। ये हमारे क्या साइज है आरबीसी सेल्स के। ठीक है, अब देखो फर्स्ट, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अनीमिया। वो अनीमिया जो हमारे खाने पीने से हो। ठीक है, अगर हम लो डाइट ले रहे हैं, पौष्टिक भोजन नहीं ले रहे, ठीक है, या फिर जो हमारे डाइट उसमें आयरन की कमी है, तो हमें अनीमिया हो सकता है। उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अनीमिया। फर्स्ट इसमें क्या, आयरन, Fe। अगर हम आयरन का कम इंटेक कर रहे हैं तो हमें ये अनीमिया हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्या है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया। जो हमारा विटामिन B12 है, अगर हमें उसकी डेफिशिएंसी है तो हमें ये हो सकता है। और जो हमारा विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया, उसको हम क्या बोलते हैं, परनिकस अनीमिया। क्या बोलेंगे, परनिकस अनीमिया। फिर थर्ड हमारा क्या है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया, फॉलिक एसिड। ठीक है, देखो सबसे मेन हमें क्या होता है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, क्योंकि हम जो अपना खाना खाते हैं वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेते। ठीक है, बैलेंस फूड नहीं लेते। अब देखो अदर टाइप्स ऑफ अनीमिया। फर्स्ट क्या, एप्लास्टिक अनीमिया। दिस अकर्स व्हेन द बोन मैरो डज नॉट प्रोड्यूस इनफ रेड ब्लड सेल्स एंड ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व ट्रांसफ्यूजन्स, सर्टेन मेडिकेशंस, टॉक्सिन, इन्फेक्शियस डिजीज कैन कॉज एप्लास्टिक अनीमिया। एप्लास्टिक अनीमिया क्या होता है कि जब हमारी बोन मैरो इनफ अमाउंट में आरबीसी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। ठीक है, और अगर हमें ट्रीट करना है कि जो हमारा ये है एप्लास्टिक अनीमिया, इसको हम कैसे ठीक करेंगे, तो कैसे करते हैं, ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हेल्प से, या फिर कोई मेडिकेशन जैसे कि आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट दे रहे हो आप। ठीक है, डाइट में चेंजेस लेके आ रहे हो, टॉक्सिन दे रहे हो। और जो हमारे इन्फेक्शन डिजीज जैसे कि कैंसर वगैरह, कोई भी ब्लड इन्फेक्शन है, वो क्या कॉज कर सकता है, हमें एप्लास्टिक अनीमिया कॉज कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, हीमोलाइटिक अनीमिया। दिस अकर व्हेन सर्कुलेटिंग इरेथ्रोसाइट आर डिस्ट्रॉयड और आर रिमूव्ड प्रीमैच्योरली फ्रॉम द ब्लड बिकॉज द सेल्स आर abnormal or the spleen is overreactive. The lifespan of RBC is shortened considerably from 120 days. इसमें क्या होता है कि जो हमारी स्प्लीन है, ठीक है, वो ज़्यादा रिएक्ट कर रही है, ओवर रिएक्टिव है, या फिर जो हमारे रेड ब्लड सेल है वो क्या है, एबनॉर्मल है, जिस कारण वो स्प्लीन से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जो हमारे आरबीसीज हैं वो अपने टाइम से पहले ही डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। जो हमारे आरबीसी हैं उनकी नॉर्मल लाइफ स्पैन कितनी होती है, 120 डेज होते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जो हमारे आरबीसी है वो लेस देन 120 डेज में क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो कंजेनाइटल हीमोलाइटिक अनीमिया। वो अनीमिया जो हमें बर्थ से प्रेजेंट है, ठीक है, इनहेरिटेड, दैट वी गेट फ्रॉम आवर जीन्स।
फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट क्या आता है, सिकल सेल एनीमिया। देखो, इट इज एन इनहेरिटेड ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, रेड ब्लड सेल चेंज शेप इनटू सिकल शेप। क्या होता है इसमें, जो हमारे रेड ब्लड सेल है उनकी शेप चेंज हो जाती है। कैसे, सिकल शेप में, ये हमारी क्या सिकल शेप है, इसमें हमारी क्या आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है। अगर आपसे पूछे कि जो आपके नॉर्मल आरबीसी कौन सी शेप के होते हैं, बाय कनकेव डिस्क होते हैं। क्या होते हैं, बाय कनकेव डिस्क, ठीक है। द सेल्स डाई अर्ली leaving a shortage of healthy red blood cells, sickle cell anemia, and can block blood flow causing pain, sickle cell crisis। इसमें क्या होते हैं, जो हमारे आरबीसी हैं वो जल्दी मरने लग जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, लेस देन 120 डेज में। इससे क्या होगा, जो हमारे हेल्दी आरबीसी उनके शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या कर सकते हैं, हमारे जो ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे हमें क्या होगा, पेन फील होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, सिकल सेल क्राइसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे क्या, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इज एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर कैटेगराइज्ड बाय लेस ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, हीमोग्लोबिन एंड फ्यूअर आरबीसीज इन द ब्लड देन द इन द बॉडी देन द नॉर्मल। इसमें क्या होता है कि जो हमारा वो है हीमोग्लोबिन है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है जो हमारे ऑर्गन को कैरी करता है हमारी बॉडी में, उसका काम हो जाएगा, एचबी कम होगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो हमारे आरबीसी हैं वो प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएंगे, और जो हमारे आरबीसी हैं वो भी इनका भी कम प्रोडक्शन होगा, ठीक है। ये हमारा था थैलेसीमिया। अब नेक्स्ट देखो, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, HDN। HDN is a blood disorder in the newborns. It occurs when the newborn red blood cells break down at a fast rate. It is called as erythroblastosis fetalis. Hemolytic means breaking down of red blood cells. इसमें क्या होता है कि जो हमारी न्यूबॉर्न है उसमें जो आरबीसी इनका ज़्यादा जल्दी ब्रेक डाउन होगा, फास्ट रेट ब्रेक डाउन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, और erythroblastosis fetalis, ठीक है। और हीमोलाइटिक का मीनिंग क्या होता है, ब्रेक डाउन होना, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज। अब नेक्स्ट देखो, एक्वायर्ड हीमोलाइटिक अनीमिया, वो अनीमिया जो हम एक्वायर करते हैं बर्थ के बाद, ठीक है। कंजेनिटल क्या होता है, बर्थ पे प्रेजेंट है, लेकिन एक्वायर्ड क्या कि जो हम लाइफ टाइम में एक्वायर कर रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्या आता है, केमिकल एजेंट एसोसिएटेड अनीमिया, मतलब कि जो भी हमारे टॉक्सिन है, ठीक है, फिर केमिकल्स हैं, उनसे हमें अनीमिया कॉज हो रहा है। एग्जाम्पल क्या है, सल्फर एमाइड्स, टॉक्सिन्स बाय माइक्रोब्स, केमिकल्स एंड वर्कप्लेस। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑटो इम्यून अनीमिया, वो अनीमिया जो हमारे कमजोर इम्यून सिस्टम के कारण हो रहा है, ठीक है। इट occurs when the body make antibodies to their own red blood cell antigens causing hemolysis। क्या करता है कि जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो ओवर रिएक्टिव है, ठीक है, या फिर हमें क्या हो रहा है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा है। ये कब होता है, जब हमारी बॉडी अनहार्मफुल ऑब्जेक्ट्स को भी हार्मफुल मानने लगती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो हमारी बॉडी है वो हमारे रेड ब्लड सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी जो हमारे आरबीसी को किल करती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हीमोलाइसिस। एग्जाम्पल क्या, कार्सिनोमा। कार्सिनोमा क्या होता है, टाइप ऑफ कैंसर। फिर नेक्स्ट क्या, वायरल इन्फेक्शन। अब थर्ड हमारे क्या, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉजिंग अनीमिया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हमें अनीमिया हो सकते हैं। कैसे, व्हेन एन इंडिविजुअल रिसीव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैरिंग एंटीजन डिफरेंट फ्रॉम देयर ओन, द इम्यून सिस्टम विल रिकॉग्नाइज देम एज फॉरेन बॉडी, मेक एंटीबॉडीज एंड डिस्ट्रॉय देम। ये कब होता है कि हमने जो भी हमारा ब्लड ग्रुप है, मान लो कि हमारा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, लेकिन हमने क्या लिया, ए पॉजिटिव ब्लड ले लिया बाय मिस्टेक, ठीक है। उस केस में क्या होगा, जो भी हमारे एंटीजन से वो डिफरेंट थे, ठीक है, तो जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो हमारे रेड ब्लड सेल्स को जो हमने ट्रांसफ्यूज किया अपने अंदर, उनका फॉरेन बॉडी समझेगी कि दूसरा इंसान, दूसरी बॉडी हमारे अंदर एंटर कर रही है, ठीक है। तो वो उसके अगेंस्ट क्या करेगी, एंटीबॉडीज बनाएगी जो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो हमारा पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया क्या होता है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं,
It is abnormally large number of erythrocytes in the blood. There is abnormal increase in the number of RBCs more than normal. हमारे जो नॉर्मल RBCs थे वो कितने थे? 4.5 से लेके 5.8 मिलियन तक थे. ठीक है, अगर जो हमारे RBCs हैं वो मोर देन 5.8 हो गई, ठीक है, तो हमें पॉलीसाइथेमिया हो सकता है. दिस कॉजेज इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी. ये क्या करता है? हमारे ब्लड की विस्कोसिटी को बढ़ा देगा, जो क्या कॉज कराएगा? थिकनिंग ऑफ द ब्लड. जिससे क्या होगा? हमारा जो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, स्लो ब्लड फ्लो एंड रिस्क ऑफ इंट्रावस्कुलर क्लॉटिंग. हमारे जो वेसल्स हैं उनके अंदर क्लॉटिंग का हमें क्या हो सकता है? रिस्क है थ्रोम्बोसिस का, ठीक है, या फिर इश्कीमिया एंड इन्फेक्शन. इन्फेक्शन क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब कि हार्ट अटैक. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो हमारा क्या है? ल्यूकोसाइट डिसऑर्डर. इसमें फर्स्ट हमारा क्या? ल्यूकोपीनिया. इसमें क्या होता है? इन दिस कंडीशन द टोटल ब्लड ल्यूकोसाइट काउंट इज लेस देन 4000 mm³. ल्यूकोसाइट क्या होते हैं? WBCs, वाइट ब्लड सेल्स. ठीक है, अगर इनमें क्या होगा? काउंट इनका कम होगा, 4000 से कम हो गया, तो वो क्या होता है? ल्यूकोपीनिया. ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? ग्रेनुलोसाइटोपीनिया या फिर न्यूट्रोपीनिया. इसमें क्या होगा? अब नॉर्मल रिडक्शन इन नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग ग्रैन्यूल्स. जो हमारे ग्रेनुलोसाइट्स हैं उनका रिडक्शन हो जाएगा, अब नॉर्मल रिडक्शन. वो क्या कॉज कराता है? ग्रेनुलोसाइटोपीनिया. ठीक है, फिर थर्ड हमारा क्या है? ल्यूकोसाइटोसिस एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट्स अकर एज अ नॉर्मल प्रोटेक्टिव रिएक्शन स्पेशली इन इन्फेक्शन. देयर इज इंक्रीज इन WBCs काउंट ड्यूरिंग एन इन्फेक्शन. क्या होगा? इसमें जो हमारे WBCs हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है, उनका नंबर बढ़ जाएगा. ल्यूकोपीनिया क्या था? WBCs का कम होना, और ल्यूकोसाइटोसिस क्या है? WBCs का बढ़ना, WBCs का बढ़ना. ठीक है, अब देखो ल्यूकीमिया. ल्यूकीमिया क्या होता है? अ टाइप ऑफ कैंसर ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स. देखो, ल्यूकीमिया इज अ मैलिग्नेंट proliferation of white blood cells. It results in the uncontrolled increase in production of leukocyte. इसमें क्या होगा? जो हमारे WBCs हैं उनका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी, अनकंट्रोल्ड उनका प्रोडक्शन होगा. ठीक है, इसके कॉजेस क्या क्या? हमारे आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि एक्सरे, यूवी रेज, हार्मफुल रेज, ठीक है, केमिकल्स या फिर जेनेटिक फैक्टर्स. अब जो हमारा ये है ल्यूकीमिया, ये 2 टाइप्स में है. एक हमारा क्या? एक्यूट ल्यूकीमिया, एक हमारा क्या? क्रॉनिक. एक्यूट में क्या आता है? एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया AML या फिर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया ALL. ठीक है, और जो हमारा क्रॉनिक ल्यूकीमिया उसमें क्या आता है? क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया CML या फिर क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया CLL. ठीक है, अब देखो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. This is defined as platelet count below 1.5 lakhs per mm³. क्या होगा इसमें? जो हमारे प्लेटलेट्स हैं थ्रोम्बोसाइट उनका कम प्रोडक्शन होगा. ठीक है, ब्लीडिंग अकर्स व्हेन काउंट फॉल्स बिलो 30,000 पर क्यूबिक मीटर. जब हमारा क्या है? थ्रोम्बोसाइट लेस देन 30 हो जाएंगे, 30,000, वो क्या कराते हैं? ब्लीडिंग कॉज कराते हैं. मे बी ड्यू टू रिड्यूस प्लेटलेट्स प्रोडक्शन और इंक्रीज प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन. ये कब होता है? या तो हमारे प्लेटलेट्स हैं उनका कम प्रोडक्शन हो रहा है या फिर ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? विटामिन K डेफिशिएंसी. विटामिन K इज रिक्वायर्ड बाय द लीवर फॉर सिंथेसिस ऑफ मैनी क्लॉटिंग फैक्टर्स. देयरफॉर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन K कैन लीड टू अबनॉर्मल क्लॉटिंग. विटामिन K की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं हो पाएंगे. ठीक है, जो क्या करा सकते हैं? अब नॉर्मल क्लॉटिंग करा सकते हैं. अगर आपसे पूछे कि जो आपके क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं, तो क्या बोलोगे? लीवर में. कहाँ होते हैं? लीवर में. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो डिसएमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलोपैथी DIC. ये क्या होता है? कंडीशन इन विच ब्लड क्लॉट्स फॉर्म थ्रू आउट द बॉडी ब्लॉकिंग स्मॉल ब्लड वेसल्स. इसमें क्या होगा? जो हमारे ब्लड क्लॉट है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर बन जाएंगे. ठीक है,
उससे क्या होगा, जो हमारा ब्लड फ्लो है वो प्रॉपरली नहीं मूव कर पाएगा, ठीक है, रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो जाएगा हमारे अदर बॉडी पार्ट्स में। इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लेग पेन, प्रॉब्लम इन स्पीकिंग, प्रॉब्लम्स इन मूविंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये कैसे सिम्टम्स हैं? अगर आपका वो है ब्लड फ्लो रुक गया या फिर रिड्यूस हो गया तो जो आपकी बॉडी है प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट का हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का एक इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जो आपके जेनेटिक्स या जीन से फैलता है, वेयर ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपरली। इसमें क्या होगा, जो हमारा ब्लड है वो प्रॉपरली क्लॉट नहीं कर पाएगा। इट इज कॉज्ड व्हेन द ब्लड डज नॉट हैव इनफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। A clotting factor is a protein in the blood that controls bleeding. इसमें क्या होता है, बेसिकली जो भी हमारा ब्लड है वो प्रॉपरली क्लॉट नहीं कर पाएगा क्योंकि जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं प्रॉपर अमाउंट में नहीं होंगे, ठीक है। और क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या कराते हैं, हमारी ब्लीडिंग को रोकते हैं। अब जो हमारी हीमोफीलिया है वो मेनली 2 टाइप्स का है। कौन कौन सा? हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए में क्या होता है, मोस्ट कॉमन है, क्या मोस्ट कॉमन है, एंड कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड लेवल ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8। जो बात क्लॉटिंग फैक्टर 8 है उसका कंप्लेक्शन होगा। क्लॉटिंग फैक्टर 8 कौन सा था? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, ठीक है। फिर हमारा क्या है, हीमोफीलिया बी। इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्रिसमस डिजीज। इट इज कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड लेवल ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9। क्लॉटिंग फैक्टर 9 हमारे क्या था, क्रिसमस फैक्टर या फिर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, ठीक है। सो ये था हमारे डिसऑर्डर्स ऑफ द ब्लड। हमने क्या स्टडी किया कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनका डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स के कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, एंड प्लेटलेट्स के कौन से डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।